जय माई की एस्ट्रो से जेआई के मंच से आप सबको ईस्वी सन 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 तुला राशि के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी के लिए, आर्थिक पक्ष के लिए यानी धन दौलत के लिए, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी, भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस वर्ष के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए वार्षिक भविष्य फल 2025 क्या कहता है। और सबसे पहले चर्चा करेंगे तुला राशि के स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि परिणाम पिछले साल की तुलना में ज्यादा अच्छे भी रह सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक बृहस्पति का गोचर 8वें भाव में रहेगा, जो पेट, कमर या बाजू से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। वहीं मार्च के महीने तक शनि का गोचर पेट या मुख से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। इसके बाद शनि का गोचर अच्छे परिणाम देने लग जाएगा। बृहस्पति भी मई महीने के मध्य के बाद अच्छे परिणाम देना चाहेगा, लेकिन इन सबके बीच मई महीने के बाद से राहु का गोचर पेट से संबंधित कुछ परेशानियां देना चाहेगा। अर्थात साल के पहले हिस्से में स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखना जरूरी रहेगा। इसके बाद परिणाम धीरे धीरे करके बेहतर होने लग जाएंगे। बस छोटी मोटी विसंगतियां रह सकती हैं। बाकी सावधानी रखने की स्थिति में आप अपने स्वास्थ्य का बेहतर आनंद ले सकेंगे। सारांश यह कि साल 2025 स्वास्थ्य से संबंधित मामलों के लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल का दूसरा हिस्सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। कुछ समय पहले एक लाइव सेशन में एक महिला ने कॉल करके कहा, मैम बार बार मेरा मिसकैरेज हो रहा है और मैं कंसीव भी नहीं कर पा रही हूँ। मैंने उनके पति का चार्ट देखा और पाया कि उनका पंचम और पत्नी स्थान पीड़ित थे और उनके पति का शुक्र ग्रह भी परेशान था, जिसकी वजह से ये मुश्किलें आ रही थी। मैंने उन्हें कुछ उपाय करने को कहा और साथ ही डॉक्टर की सलाह लेने का भी सुझाव दिया। साथ ही बताया कि जब पंचमेश और गुरु की स्थिति अनुकूल होगी तभी उनके घर में खुशियों के सितारे चमकेंगे। कुछ समय बाद उन्होंने खुशखबरी देने के लिए मुझे कॉल किया और बोली, मैम अब तो घर में लिटिल स्टार आने वाला है। तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे सवाल या चिंताएं हैं तो एस्ट्रो सेज एआई ऐप डाउनलोड करें और अपनी जिंदगी के ग्रह नक्षत्र सही करवाएं। और हाँ, एस्ट्रो सेज एआई पर चैट है बिल्कुल मुफ्त। स्वास्थ्य के बाद अब हम चर्चा करेंगे तुला राशि की शिक्षा की। तुला राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि खूब कड़ी मेहनत करने वाले विद्यार्थी और शोध के विद्यार्थी ज्यादातर समय अनुकूल परिणाम प्राप्त करते रहेंगे, लेकिन पढ़ाई के प्रति ज्यादा गंभीर न रहने वाले विद्यार्थियों को साल के पहले हिस्से में तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साल का दूसरा हिस्सा विशेषकर मई महीने के मध्य भाग के बाद शिक्षा के स्तर में तेजी से सुधार देने का काम कर सकता है। ऐसे विद्यार्थी जो जन्म स्थान या अपने वर्तमान निवास से दूर रहकर पढ़ाई करने की इच्छा रख रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं या कहीं भी जन्म स्थान से दूर जाना चाह रहे हैं, तो उनकी कोशिश कामयाब हो सकती है। विदेश जाकर पढ़ने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ विदेश में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। धर्म व आध्यात्म आदि से संबंधित शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी मई महीने के बाद का जो समय है वह काफी अच्छे परिणाम दे सकेगा। हालांकि इसी समय अवधि में अर्थात मई महीने के बाद से ही राहु का पंचम भाव में होना प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के मन को उच्चाटित कर सकता है, उद्विग्न करने का काम कर सकता है। अर्थात बार बार आपका फोकस आपके सब्जेक्ट से हटा हुआ रह सकता है, जिसे लगातार कोशिश करके आपको बनाए रखना है, तभी जाकर आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। और अब बात कर ली जाए तुला राशि के व्यापार व्यवसाय की। तुला राशि वालों, व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से साल 2025 तुलनात्मक रूप से काफी अच्छा रह सकता है। हालांकि साल की शुरुआत थोड़ी सी धीमी तो रह सकती है। अर्थात शुरुआती महीनों में कार्य व्यापार कुछ धीमा चल सकता है। नई योजनाएं बनाने में भी कठिनाई रह सकती हैं, या तो नई योजनाएं अच्छी नहीं लगेंगी अथवा उनमें कुछ त्रुटियां रह सकती हैं, कमियां रह सकती हैं। लेकिन मार्च महीने के बाद शनि ग्रह के गोचर की अनुकूलता आपको सोचने और प्लान करने की क्षमता देना चाहेगी, आपकी क्षमता को और बेहतर करना चाहेगी। इसका सीधा असर आपके व्यापार व्यवसाय पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा।
बृहस्पति का गोचर भी मई महीने के मध्य भाग के बाद अनुकूल होता हुआ प्रतीत हो रहा है। अनुकूल होना चाहेगा, अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। इन सभी कारणों से आपका व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। व्यापारिक यात्राएं सफल रहेंगी। वरिष्ठों का अच्छा मार्गदर्शन आपको मिलेगा। इन सभी कारणों से आप अपने व्यापार व्यवसाय में अच्छा कर सकेंगे। व्यापार व्यवसाय के बाद अब चर्चा तुला राशि की नौकरी की। तुला राशि वालों, नौकरी के दृष्टिकोण से भी साल 2025 तुलनात्मक रूप से बेहतर रहेगा, अर्थात पिछले साल की तुलना में यह साल अच्छा रह सकता है। इस बात की अच्छी संभावनाएं हैं। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो मार्च के बाद बदलाव करना ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे संभव हो तो मई महीने के मध्य भाग के बाद बदलाव किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मई महीने के मध्य के बाद किया गया बदलाव और भी ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। अर्थात साल के शुरुआती महीने खासकर मार्च तक का समय नौकरी के लिए कुछ धीमापन देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके सहकर्मी, आपके प्रतिस्पर्धी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मार्च महीने के बाद आप सार्थक जगह प्राप्त कर लेंगे। बदलाव के दृष्टिकोण से मई महीने के मध्य भाग के बाद वाला जो समय है वो आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 मिला जुला रह सकता है। साल का शुरुआती हिस्सा थोड़ा सा कमजोर, तो वहीं दूसरा हिस्सा काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। नौकरी में बदलाव, प्रमोशन और उन्नति के रास्ते मई महीने के मध्य भाग के बाद अपेक्षाकृत अच्छे हो सकेंगे। किस नाम की लड़की से होगी आपकी शादी? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके नाम के पहले अक्षर या आपकी डेट ऑफ बर्थ के द्वारा जाना जा सकता है कि किस नाम के व्यक्ति के साथ होगी आपकी शादी और उसका स्वभाव कैसा होगा। पर इस सवाल का जवाब हर कोई नहीं दे सकता। एक एक्सपर्ट ज्योतिषी ही इस सवाल का जवाब दे सकता है, और एक्सपर्ट ज्योतिषी आपको मिलेंगे एस्ट्रोसेज AI ऐप पर। तो अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज AI ऐप और जानें किस नाम के व्यक्ति से होगी आपकी शादी। और हाँ, एस्ट्रोसेज AI ऐप पर चैट है बिल्कुल फ्री। और अब बात कर ली जाए तुला राशि के आर्थिक पक्ष की, यानी कि उनकी कमाई की, उनकी बचत की। तुला राशि वालों, आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य ग्रह साल भर में कुछ महीने अच्छे तो कुछ महीने कमजोर रहेंगे, क्योंकि कुछ महीने एवरेज यानी मिले जुले परिणाम भी दे सकते हैं। ऐसी ही स्थिति धन भाव के स्वामी मंगल की भी रहने वाली है। तो इन दो ग्रहों के अनुसार आर्थिक मामले में साल मिला जुला रह सकता है, लेकिन जो धन के कारक ग्रह माने गए हैं बृहस्पति, उनका गोचर मई महीने के मध्य भाग के बाद आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। स्वाभाविक है कि यह आर्थिक रूप से आपको काफी अच्छी मजबूती दे सकता है। हालांकि मई महीने के मध्य भाग के पहले भी बृहस्पति का प्रभाव धन भाव पर रहेगा, अतः बचत किए हुए पैसे को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन नए सिरे से कमाई करने में थोड़ी सी कठिनाई रह सकती है। अर्थात आर्थिक दृष्टिकोण से साल 2025 मिला जुला रह सकता है। साल का पहला हिस्सा औसत रह सकता है, यानी एवरेज परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, जबकि साल का दूसरा हिस्सा काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। मार्च के महीने तक अपने बचाए गए पैसों को संभाल कर रखना होगा। कहीं गलत जगह निवेश बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा करने की स्थिति में आप अपने धन को सुरक्षित रख सकेंगे, यानी बचाने की कोशिश करेंगे तो सुरक्षित रख लेंगे। वही मार्च के बाद शनि की दृष्टि का प्रभाव धन भाव से समाप्त हो जाएगा और आपके पैसे काफी हद तक सुरक्षित रहेंगे, अर्थात फिजूल खर्ची नहीं होगी, अप्रत्याशित खर्चे भी नहीं आएंगे और समझदारी दिखाते हुए आप अपने धन भाव को या धन को सुव्यवस्थित कर सकेंगे। आर्थिक पक्ष की चर्चा के बाद अब बातें आपकी लव लाइफ की। तुला राशि वालों, लव लाइफ के दृष्टिकोण से साल 2025 मिला जुला रह सकता है। कुछ मामलों में परिणाम थोड़े से कमजोर भी रह सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक पंचम भाव में शनि ग्रह का प्रभाव रहेगा। हालांकि शनि ग्रह अपनी राशि में है, लेकिन शनि नीरस ग्रह होते हैं जो पंचम भाव में होकर प्रेम संबंधों में नीरसता के भाव दे सकते हैं, अर्थात लव लाइफ में कोई खास मजा शायद महसूस ना हो। एक दूसरे के प्रति खींचातानी वाले भाव रह सकते हैं, यानी कि प्रेम के स्थान पर आप एक दूसरे में कमियां निकालने का काम कर सकते हैं। यदि वास्तव में ऐसा हो रहा हो प्रैक्टिकली, तो उससे बचने की जरूरत रहेगी। मार्च के बाद शनि ग्रह का जो प्रभाव है वो पंचम भाव से दूर हो जाएगा, अतः पुरानी गलतफहमियां और पुरानी परेशानियां दूर होगी। लेकिन मई महीने के बाद राहु पंचम भाव में आ जाएंगे, अतः नए सिरे से कुछ गलतफहमियां शुरू हो सकती हैं। इन सबके बीच
अनुकूल बात यह रहेगी कि मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का प्रभाव पंचम भाव पर शुरू हो जाएगा, जो गलतफहमियों को दूर करने का काम करेगा। यह एक प्लस पॉइंट है। कहने का तात्पर्य है कि साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक का जो समय है वो कमजोर है। मार्च के से लेकर के मई के बीच का जो समय है वो अनुकूल है। मई के बाद वाला समय मिला जुला रह सकता है, यानी कि कुछ परेशानियां आएंगी लेकिन जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। इसलिए हम इस साल को प्रेम प्रसंग के मामले में मिला जुला कह रहे हैं। तो ये तो रही बात आपके लव लाइफ की, यानी कि हमने उन लोगों की बात की है जो अविवाहित हैं। तो स्वाभाविक है कि उन लोगों के लिए भी फलादेश जरूरी रहेगा जो विवाह करने की कोशिश में है या फिर विवाहित हैं। तो आइए बात करते हैं तुला राशि के विवाह की, उनके वैवाहिक जीवन की, वैवाहिक संबंधों की। तुला राशि वालों, जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और जो लोग विवाह के लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं, उन्हें इस वर्ष ज्यादातर समय अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। साल का शुरुआती हिस्सा बहुत अधिक मददगार नजर नहीं आ रहा है, बल्कि सगाई इत्यादि को लेकर कुछ परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। अर्थात विवाह के लिए शुरुआती कदम जो होते हैं वो थोड़े से कठिनाई भरे रह सकते हैं। अतः बातों को आगे बढ़ाने की जो संभावनाएं हैं वो कमजोर रहेंगी। वहीं साल का दूसरा हिस्सा जब पंचम भाव से शनि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और बृहस्पति का गोचर अनुकूल हो जाएगा, तब आपको काफी अच्छे परिणाम मिलने लग जाएंगे। मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देखेंगे, साथ ही साथ नवम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, जो सगाई और विवाह दोनों के लिए अनुकूल स्थिति कही जाएगी। यानी कि भले ही साल के जो शुरुआती महीने हैं वो कमजोर रहे, लेकिन मई महीने के बाद, विशेषकर मध्य भाग के बाद, सगाई, शादी, प्रेम, विवाह आदि के लिए अच्छी खासी अनुकूलता आपको मिल सकती है। वहीं वैवाहिक संबंधों की बात की जाए तो इस मामले में भी साल के शुरुआती महीने, विशेषकर मार्च तक का महीना, ये कमजोर रह सकता है। मार्च के बाद स्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होने लग जाएंगी और मई महीने के मध्य भाग के बाद स्थितियां काफी अच्छी हो सकती हैं। एक यूजर ने लाइव चैट पर पूछा, मैं माँ कब बनूंगी? मैं उसका चार्ट देखते ही समझ गई कि वो मुझे चेक कर रही है। मैंने उसे बताया कि आपका बेबी 4 साल बाद होगा, लेकिन अभी आपकी तो शादी भी नहीं हुई है। आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं, शादी उसी के साथ होगी, क्योंकि कुंडली में लव मैरिज का योग है। ये सुनकर वो थोड़ी देर चुप हो गई और बोली, मैम यकीन नहीं हो रहा, आपने इतनी सही प्रेडिक्शन कैसे की? अगर आपके मन में भी सवाल हैं तो अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज AI ऐप और मुझसे बात करें। एस्ट्रोसेज AI ऐप पर चैट है बिल्कुल फ्री। आइए अब बात कर ली जाए तुला राशि के पारिवारिक मामलों की, उनके गृहस्थ जीवन की। तुला राशि वालों, पारिवारिक मामलों में साल के शुरुआती महीने ठीक नहीं है। साल के शुरुआती महीनों में, विशेषकर मार्च तक, शनि ग्रह दशम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं, जो परिजनों के बीच मनमुटाव देने का काम कर सकते हैं। आपकी बातचीत का तौर तरीका भी थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। हो सकता है कि आपकी बातें आपके परिजनों को अच्छी ना लगे, आपकी बातों का कुछ और मतलब सामने वाले के द्वारा निकाल दिया जाए, यानी आप कहें कुछ और, सामने वाला समझे कुछ और। अतः बेहतर होगा कि मार्च तक कम से कम बातें की जाए, काम की बातें की जाए, और जो भी बातें की जाए सम्मान के साथ बातें की जाए। मार्च महीने के बाद शनि का प्रभाव दूसरे भाव से समाप्त हो जाएगा। फलस्वरूप पारिवारिक मामलों में धीरे धीरे करके अनुकूलता बढ़ने लग जाएगी। उसका ग्राफ, अनुकूलता का ग्राफ और भी बेहतर होगा और धीरे धीरे करके सब ठीक होने लग जाएगा। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में इस वर्ष लंबे समय तक कोई प्रतिकूलता नजर नहीं आ रही है। साल के शुरुआती महीनों में भले ही बृहस्पति 8वें भाव में रहे, लेकिन नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा, जो गृहस्थ संबंधी मामलों में कोई बड़ी परेशानी नहीं आने देगा। वहीं मई महीने के बाद, मध्य भाग के बाद, बृहस्पति की पोजीशन काफी अच्छी हो जाएगी, जो हर मामले में आपके लिए मददगार बनेगी। अर्थात इस वर्ष गृहस्थ संबंधी मामलों में किसी बड़ी परेशानी के योग नहीं है। और अब बारी है यह जानने की कि आपके भूमि, भवन, वाहन, सुख आदि के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, भूमि और भवन से संबंधित मामलों में इस वर्ष किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। आप अपने कर्मों के अनुसार, अपने प्रयत्नों के अनुसार परिणाम प्राप्त करते रहेंगे।
यदि आप कोई जमीन या भूखंड खरीदना चाह रहे हैं तो बस दिल से कोशिश करिए। संबंधित धन इकट्ठा करने की आवश्यकता रहेगी और आप भूमि और भवन से संबंधित अपनी मनोकामना पूर्ति कर सकेंगे। यानी कि कोशिश करिए, धन इकट्ठा करिए, कोई व्यवधान नहीं आएगा, आपका जो प्रयास है वो सफल रहेगा। कंपेयर करें तो साल का दूसरा हिस्सा इस मामले में ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। यद्यपि साल का पहला हिस्सा भी अच्छा है, लेकिन तुलनात्मक रूप से दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा अच्छा रह सकता है। वाहन से संबंधित मामले की बात की जाए तो इस मामले में भी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। शुक्र ग्रह का गोचर ज्यादातर समय अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बृहस्पति का गोचर भी चतुर्थ भाव पर अनुकूलता डालता रहेगा। इन सभी कारणों से आप अपनी सार्थक इच्छा के अनुरूप वाहन सुख भी प्राप्त कर सकेंगे। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं कि इस वर्ष आपको अगर किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो कौन से उपाय आपको राहत पहुंचाएंगे, या फिर किन उपायों को करके आप अपनी उपलब्धियों को और बेहतर कर सकेंगे। यानी कि चर्चा उपायों की। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में जरूरतमंद बाल सखा, बचपन के दोस्त या सहपाठी की मदद आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। जो मदद के लिए जरूरतमंद हो उसकी मदद, अपने सहपाठी की मदद जरूर करें। मांस, मदिरा व अश्लीलता इत्यादि से दूरी बनाए रखें। प्रत्येक महीने के तीसरे गुरुवार को अपने सामर्थ्य के अनुसार मंदिर में घी और आलू का दान करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि साल 2025 के इस वार्षिक राशिफल को जानने के बाद आप अपने लिए विशेष तैयारी करके, विशेष योजना बना करके, साथ ही साथ कमजोर तथा मजबूत टाइम ड्यूरेशन को, समय अवधि को जान करके उसके अनुसार आचरण करते हुए कर्म से भाग्य को बदलने की कोशिश करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। एक बार पुनः आप सबको इस विषम 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.